मैं औरंगाबाद महानगर पालिका में प्रतिनियुक्ति के ऊपर डिप्टी इंजीनियर हूँ। कुछ संचिका जो फाइल थे पाइपलाइन के, उसमें उप महापौर साहब ने फाइल मंगाए सभागृह में, और सभागृह में एंटी चैम्बर में मुझे लेकर गए और उसमें बोलने लगे कि तुम इस पर ये लिखो कि नियम अटी शर्तीची पूर्तता होत आहे, निविदा उघडण्यास हरकत नहीं। तो मैंने कहा कि जब नियम अटी शर्ती की पूर्तता होती नहीं है तो मैं कैसा लिखूँ। तो गुस्से में आए, मुझे गाली गलौज किए, मारने लगे। तो सभागृह नेता विकास जैन साहब ने मुझे बचाए। उसके बाद में फिर मैंने हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब को मैंने लेटर दिया। तो फिर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मेरे को जान को भी डर है, इसलिए मैंने पुलिस ने रात में कंप्लेंट किया हूँ। लेकिन किसने किया है? कौन? विजय अवताड़े साहब। कौन है? मतलब उप महापौर नाम औरंगाबाद मनपा के उप महापौर है। और भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज महाराष्ट्र में किस तरह से चल रहा है, उसका एक और नमूना पेश किया गया है। एक अधिकारी को, और वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी को, अपने एंटी चैम्बर के अंदर 4-5 घंटों तक आपने कैद बना के रखा, उसको कहीं बाहर निकलने नहीं दिया। उसका ये कहना था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे दवाई खाने का है, तो उसकी तक इजाज़त नहीं दी गई। तो ये एक गुंडा राज नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर की ये गुंडागर्दी जायज़ है, ये पुलिस बता रही है शायद, क्योंकि जब वो 4-5 घंटे तक लगातार पुलिस स्टेशन में गुहार करता रहा कि पुलिस के सामने कि कम से कम आप एफआईआर रजिस्टर करिए, तो पुलिस कहती है कि नहीं, पीठासन अधिकारी जो महापौर है वो अगर आदेश देगा तो ही हम करेंगे। तो क्या कानून का मतलब इस तरह का है कि अगर उस सदन के अंदर अगर हत्या भी हो जाती है और पीठासीन अधिकारी अगर उसकी इजाज़त नहीं देता है, एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसी हरकत हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। पुलिस स्टेशन सिटी चौक में कल रात में और आज सुबह उप अभियंता श्री चहल साहब ने एक एप्लीकेशन दिया है। उस एप्लीकेशन के कंटेंट ये है कि कल कारपोरेशन के जनरल बॉडी मीटिंग में उनके सभागृह में कुछ टेंडर के बारे में कुछ प्रक्रिया हो रही थी, उसके बारे में उन्होंने एक तकरार दी है। टेक्निकली वो तकरार हम वेरीफाई करके उसमें गुनाह होता है नहीं होता है ये देखकर आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। टेंडर के जो प्रोसेस है, टेंडर के प्रोसेस के बारे में कुछ महापौर, उप महापौर, उप अभियंता, उनके मुख्य अभियंता और स्टाफ, उनके दरमियान कुछ टेक्निकल बातें दिख रही है एप्लीकेशंस में, जिसमें जनरली पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई गुनाह होता है तो वो हम देख के कार्रवाई करेंगे आगे। देखिए, जिस वक्त उस अधिकारी से बात हुई तो वो अधिकारी रात में 12:30 बजे तक पुलिस स्टेशन के अंदर उसे बिठा के रखा गया। फिर दूसरे दिन सुबह बुलाया गया उसे और कई घंटों तक बिठाया गया, और पुलिस वाले साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। वो लिखित रूप के अंदर दे रहा है कि किस तरह से उसे जान से मारने तक की धमकी दी जा रही थी। एक ऑफिसर जो एजेड है उसको बंद कमरे में रखा जाता है, वो कह रहा है कि मुझे दवाई खाना है, तो दवाई तक उसे खाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उसकी जान चली जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता? हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जो दोनों का मिलकर गुंडा राज चल रहा है, हम इसका निषेध करेंगे। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो कल हम किसी हमारे ही पदाधिकारी को कहेंगे कि किसी अधिकारी को कोंड के रखो, तब पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि कानून उनके लिए अगर है तो कानून हमारे लिए भी वही है।